नमस्कार मित्रों, अथक अचीवर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की। राजस्थान भूगोल में हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल के बारे में बात करी। राजस्थान की स्थिति में हमने कल बात की थी राजस्थान भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में कहाँ स्थित है तथा राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कहाँ स्थित है। भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा आ जाता है और विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। उसी प्रकार राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पूछा जाए तो अक्षांशीय 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की देशांतर की बात की जाए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इसकी स्थिति बनती है। इन दोनों के मध्य का अंतर पूछा जाए, अक्षांशीय अंतर पूछा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतर पूछा जाए तो कितना होगा? देशांतरीय अंतर 8 डिग्री 47 मिनट बनता है। और फिर हमने कल इनका राजस्थान का विस्तार पढ़ा था। राजस्थान के विस्तार में हमने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई पूछी जाए तो 826 और पूर्व से पश्चिम पूछी जाए चौड़ाई तो 869। देखो 69 से तो स्टार्ट हो रही है। हमने क्या पढ़ा था? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट बन रही है। तो अगर चौड़ाई पूछी जाए तो बीच में 69 आ जाएगा। ऐसे ही आता है 69, आगे 8 लगा दो तो ये कोई आपकी चौड़ाई। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लंबाई। तो लंबाई में देखो क्या आता है? 23 डिग्री 3 मिनट से हमने यही पढ़ा था 30 डिग्री 12 मिनट। इन दोनों के एवरेज 26 आता है तो पहले 26 लिख दो, आगे 8 लिख दो। तो ये आपको लंबाई चौड़ाई याद करने का एक शॉर्ट तरीका याद है। वैसे शॉर्ट तरीके ज्यादा लंबे नहीं चलते, लेकिन हमें थोड़ा याद रखना थोड़ी थोड़ी चीजों में, ठीक है ना। जब याद हो जाए तो उसको भूल जाना है, ठीक है। अब हम आज राजस्थान का विस्तार, अगर राजस्थान का विस्तार ऐसे पूछ लिया जाए, पूर्व में राजस्थान के पूर्व में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिम में क्या है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कहां तक विस्तार है, राजस्थान का दक्षिण में कहां तक विस्तार है, तो हमें यह पढ़ना है। तो आज थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे, फिर क्षेत्रफल और सीमाएं पढ़ेंगे। बन गया? नहीं, ये लगभग हमारा राजस्थान ऐसे दिखता है। ये राजस्थान का नक्शा बनाया हमने। अब अगर राजस्थान का विस्तार या ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के पूर्व में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है, तो गंगा व यमुना का मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, तो पश्चिम में पाकिस्तान पड़ेगा। और इनके बीच का पूछते हैं उत्तर व उत्तर पश्चिम में, उत्तर व उत्तर पश्चिम में, उत्तर में भी वही है और उत्तर पश्चिम में भी क्या? सतलज वो
व्यास नदी का मैदान। अब हमने कल लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, पढ़ी थी, और कभी कभी एग्जामिनर ये सवाल पूछ लेता है कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली चौड़ाई वाली रेखाएं राजस्थान के किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो वो हमने पढ़ा था, नागौर जिला पढ़ा था। नागौर जिले का गांव आरपीएससी ने कौन सा माना था, लापोलाई, और सैटेलाइट कौन सा बता रहा है, गागरान। ठीक है, तो हमें लापोलाई का ध्यान रखना है और दिमाग में ये भी रखना है, अगर लापोलाई वहां पर ऑप्शन ना है, अगर आरपीएससी माइंड चेंज कर लेती है और वहां पर गागरन गांव का नाम दे देती है, तो हमें गागरन भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक नई चीज और पढ़ेंगे, बहुत सी किताबों में, गाइडों में नहीं दी जाती है। देखो, हम ये दावा नहीं करते कि कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने भी कहीं से पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो है विकर्ण कभी कभी ये पूछ लेता है कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई कितनी है, और पूर्व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की विकर्ण की लंबाई कितनी है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो ये कितना होगा, ये होगा 784 और 850। देखो, ये हो जाएगा 850, ये हो जाएगी 784। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे पॉइंट लगाओगे और पॉइंट लगाकर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी लिख दो। ये लंबाई हो जाएगी कितनी है रे, हमने कितनी बताई, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, यह आपकी दक्षिण पूर्व दिशा है। कितना हो गई, 850। और ये दूसरा पॉइंट ऐसे लगा लो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कितनी हो जाएगी, 784। ये ध्यान रखना है, पूछ सकती है आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, कोई भी पूछ सकता है। देखो, पैटर्न चेंज होता रहता है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकता है। इवन एक दो बार ऐसे भी सवाल पूछ लिए गए कि गंगानगर जिले में गंगानगर शहर किस क्षेत्र में स्थित है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे उन्होंने स्थिति दे दी थी। तो क्या हुआ था, उसका उत्तर होता था गंगानगर, गंगानगर जिले के पश्चिम में स्थित है। ऐसे प्रश्न बनाती रहती है आरपीएससी, ध्यान रखना। तो ये छोटी सी जानकारी हमें ये भी ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आज हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई, अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद कैसे करोगे, 34/39। अगर
इसी को पूछा जाए मेल के अंदर पूछ लिया जाए तो क्या होगा 13, 21, 40 ऐसे याद रखोगे। 1,32,140 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। देखो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में 2018 के अंदर जेल प्रहरी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिए। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये पूछ लिए। 2 जिलों के मध्य, इवन ये तक पूछ लिए 2 जिलों के मध्य का अंतर, क्षेत्रफल के मध्य का अंतर पूछ लिया। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछते हैं कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान कितना है 10.41%। ध्यान रखना 41% होगा, 41 नहीं होगा। तो 10.41% 10.41% राजस्थान का भाग है। किसके मुकाबले? भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 10.41। ये क्वेश्चन कम से कम 8 बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एग्जाम 11, 18 और 22 में भी शायद पूछा होगा। 11, 18 कंफर्म है। जेईन का एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा, कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जेल प्रहरी में क्वेश्चन पूछा। तो ये क्वेश्चन बार बार बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10.41% राजस्थान का भाग है, ठीक है। फिर पूछ लेगा देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। राजस्थान का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछे तो राजस्थान 1 नंबर पे आएगा। देखो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान 1 नंबर पे है। अगर जनसंख्या से पूछी जाए, जनसंख्या से, तो राजस्थान की स्थिति 7वां बनेगा। याद कैसे रखोगे? हमारा देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आ रहा है और हमारा राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 7 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड कहीं से भी प्रश्न पूछे, हम उस पेपर का, उस प्रश्न का, उस क्वेश्चन का तोड़ निकालते हैं। वो जितना सोचेंगे उससे ज्यादा हम सोच के चलेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए पूरी तैयारी एकदम कटिबद्ध होकर तैयारी करेंगे। तो राजस्थान के क्षेत्रफल अगर भारत में स्थान पूछे तो 1 नंबर, लेकिन ये पूछ ले कब से? तो 2000 से कब? जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ नहीं, गठन हुआ था तब से। और जनसंख्या की दृष्टि से कब से बना? जब तेलंगाना का गठन हुआ, तब से हमारा जो है राजस्थान जनसंख्या से 7वें स्थान पर आ रहा है। अब मित्रों हम पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? थोड़ी कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से दक्षिण भाग से निकलती है। दक्षिण दिशा से या दक्षिण भाग से कर्क रेखा निकलती है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जब हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल उस समय हम इसको क्लियर करेंगे। राजस्थान के अंदर ये 2 जिलों से गुजरती है। पहला जिला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा। ध्यान रखना डूंगरपुर जिले
डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है। कौन से भाग से निकलती है? दक्षिण भाग से निकलती है। देखो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, राजस्थान के दक्षिण में निकलती है, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से निकलती है। बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से निकलती है। देखो मैं लगभग शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है, लगभग मध्य से। कहां से निकलती है? लगभग मध्य से निकलती है। कितनी है? 27 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा निकलती है। तो पहली चीज याद रखनी है, डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलेगी, बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से हमारी कर्क रेखा निकलेगी जो 26 किलोमीटर है। तो सबसे नजदीकी शहर कौन सा हो जाएगा? सबसे नजदीकी शहर और सबसे नजदीक जिला हमारा बांसवाड़ा हो जाएगा। और सबसे दूर अगर कर्क रेखा का जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। सबसे सीधी रेखा है, सूर्य की सबसे सीधी किरणें किसके ऊपर गिरेगी? बांसवाड़ा पे। अगर पूछी जाए सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी तो श्री गंगानगर। भाई यहां पर है बांसवाड़ा और यहां पर है श्री गंगानगर, तो सूर्य यहां रहेगा तो सीधी किरणें कहां पड़ेगी? भाई सीधी किरणें तो यहीं पड़ेगी। और अगर यहां से गंगानगर का पूछा जाएगा तो तिरछी किरणें पड़ेगी सूर्य की। तो ये ध्यान रखना है, गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ेगी और सबसे सीधी बांसवाड़ा जिले में। एक चीज और ध्यान रखनी है, तो कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा दक्षिण भाग से गुजरती है तो हम जब विश्व का भूगोल या पढ़ेंगे और हमने जब पढ़ा था जलवायु पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे कि पृथ्वी को कटिबंधों में बांटा गया है। उसमें से एक कटिबंध उष्ण कटिबंध और एक उपोष्ण कटिबंध है। 5 कटिबंधों में बांटा गया है जो हम पढ़ेंगे जब जलवायु पढ़ेंगे उस समय। तो कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री बोलते हैं इसको, 23 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है वो कर्क रेखा है। उत्तरी अक्षांश, कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा क्यों है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए। अगर दक्षिण गोलार्ध में होती तो दक्षिण हो जाता, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 23.5 रेखा और 23.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो राजस्थान की कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर रही है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ये जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, बांसवाड़ा का आधा भाग, नीचे का आधा भाग जो कर्क रेखा के बीच में आ रहा है वो उष्ण कटिबंधीय है। क्या है? ये इधर वाला भाग उष्ण कटिबंधीय, मैं यहां लिख देता हूं, ये उष्ण कटिबंध में आएगा। दिख तो रहा है आप लोगों को? और जो उत्तर में भाग है, ये पूरा का पूरा जो उत्तर में है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का अधिकांश भाग या राजस्थान का उत्तरी भाग कौन से कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध में आएगा, उष्ण कटिबंध में नहीं आएगा, ठीक है ना। लगभग उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान का भाग स्थित है और भारत उपोष्ण और उष्ण 2 कटिबंधों में भारत को कर्क रेखा बांटती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कहां हो जाएगा रे?
उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, और बांसवाड़ा का अधिकांश भाग क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। अगर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर पूछा जाए तो बांसवाड़ा। सीधी किरणें कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा पर, और सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, गंगानगर पर। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार बनता है राजस्थान के आकार के बारे में, राजस्थान के आकार के बारे में पढ़ता प्रश्न बनता है, तो हम पढ़ते हैं राजस्थान का आकार। आकार कैसा है, पतंगाकार। देखो ये जेईन के एग्जाम में बना है, जेल प्रहरी 2018 के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है, ध्यान रखना 3-4 बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो राजस्थान का आकार कैसा है, पतंगाकार है, चतुष्कोणीय है, ध्यान रखना। और कौन सा है, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार। राजस्थान के आकार पूछा जाए तो पतंगाकार, चतुष्कोणीय, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार राजस्थान का आकार है। राजस्थान कैसा दिख रहा है, देखो पतंग के टाइप से नहीं दिख रहा है, ऐसे पतंग ऐसी होती है। राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अगर चतुर्भुज कैसा रहता है, ऐसे ही होता है, तो ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब पूछ सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अन्य देशों के नाम दे देगा और बताएगा, पूछेगा किन देशों के क्षेत्रफल के बराबर है, किन देशों के क्षेत्रफल से 2 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। ऐसे प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। राजस्थान विश्व के लगभग 170 देशों से अधिक देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा एक भूभाग अपना क्षेत्रफल रखता है। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और 1-2 बार पूछा गया भी है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान किन यूरोपीय देशों के बराबर क्षेत्रफल रखता है, नीचे देश का नाम दे देते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें नॉर्वे और पोलैंड भी शामिल था। तो नॉर्वे और पोलैंड यूरोपीय देशों में आता है, तो नॉर्वे पोलैंड। वैसे तो राजस्थान के क्षेत्रफल मलेशिया में, वियतनाम ये भी है, लेकिन यूरोपीय देश पूछा गया था, इसलिए वहां पर नॉर्वे और पोलैंड होगा। तो आइए ये क्वेश्चन भी हम इस क्वेश्चन का भी तोड़ निकालते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों के मुकाबले ऐसे लिखते हैं, दिख तो रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों के मुकाबले ऐसे लिख लो रे। अगर हम बराबर में पूछ ले राजस्थान बराबर कितना रखता है अपना मुकाबला, तो क्या बताओगे, कौन कौन से, नॉर्वे, कांगो, कांगो हो गया, नॉर्वे, कांगो, वियतनाम, मलेशिया, पोलैंड, जापान से थोड़ा ज्यादा, तो जापान भी यहीं लिख देते हैं, जापान,
अगर पूछ लिया जाए 1.5 गुना, तो 1.5 गुना क्या कर लोगे रे? सीरिया 1.5 गुना हो जाएगा न्यूजीलैंड, यूके, क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, यूके, इससे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा। 2 गुना पूछा जाए तो किसके 2 गुना था? सीरिया, यूरुग्वे और सूरीनाम से। क्या है? सीरिया, यूरुग्वे और कौन सा हो गया? सूरीनाम से। सूरीनामा 5 गुना। अरे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिनकी जनता ने राष्ट्रपति भवन पर एक बार कब्जा कर लिया, 17 गुना। इजराइल, क्या? वैसे तो 8 गुना, 2.3 गुना ऐसे पूछते, लेकिन इजराइल 17 गुना थोड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है। यह हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सीमा। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों के मुकाबले पढ़ लिया। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील दोनों में पढ़ लिया। राजस्थान क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भौगोलिक भारत के कितना भौगोलिक भाग को लेकर बैठा है? 1%, ठीक है। जनसंख्या 7वां, ठीक है। 10.41% राजस्थान जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का भूभाग लेके बैठा है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। और हमने क्या पढ़ा था? विकर्णीय विस्तार पढ़ा था, ये भी देख लिया हमने। और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली चौड़ाई के मध्य का अंतर, ये भी याद रखना। 43% कितना आएगा? 43 किलोमीटर, ये याद रखना, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया था? कर्क रेखा पढ़ ली। कर्क रेखा में डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है, बांसवाड़ा जिले लगभग मध्य से गुजरती है। ये एक पॉइंट और लिख लीजिए आप यहां पर कहीं, ये पॉइंट लिख लीजिए। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन बांसवाड़ा का भाग, बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग, मैं अधिकांश भाग लिख रहा हूं, इसका मतलब बांसवाड़ा जिले का भी, इसका मतलब बांसवाड़ा जिले का भी थोड़ा बहुत भाग जो है उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत उत्तरी जो भाग है ना बांसवाड़ा का, वो शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है। तो अधिकांश भाग क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध में है। किसमें है? उष्ण कटिबंध का भाग है। क्लियर? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा टोटल कितनी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय कितनी सीमा है, अंतरराज्यीय कितनी सीमा है, कितने जिलों, कितने राज्यों, अन्य राज्यों से मिलती है,
पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से, राजस्थान को टच करते हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करते हैं? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये एक कल हमने जो पढ़ा था ये भी ध्यान रखना। सुदूरतम पूर्व बिंदु कौन सा था? सुदूरतम पूर्व बिंदु हमने कल पढ़ा था ना, धौलपुर में राजखेड़ा तहसील पढ़ा था। सुदूरतम उत्तरी कोनागांव गंगानगर, सुदूरतम दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा में पढ़ा था। कुशलगढ़ तहसील कौन सा गांव? बोरकुंडा गांव। और ये तो आपको याद ही है, सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ जगमोहनपुरा, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, तो जगमोहनपुरा। जगमोहनपुरा कहाँ है? धौलपुर में है, जहां हमारा सुदूरतम बिंदु है। वहां पर राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले सूर्यास्त भी वही होगा। और सबसे बाद में जो राजस्थान का सूर्य उदय और अस्त कहाँ होगा, सबसे लेट कहाँ होगा? यहाँ पर सम कटरा गांव में, सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर में सूर्य उदय और सूर्य अस्त लेट होगा। ठीक है। कल का टॉपिक हम पढ़ते हैं राजस्थान की सीमाएं विस्तार रूप से कितनी है और कौन कौन से जिले से टच करती है, राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल और कैसे प्रश्न पूछती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौगोलिक भूभाग, राजस्थान के भौतिक भूभाग हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।